हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आज आपको बता रही हूं कैश बुक। आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर देख लेना। सभी चैप्टर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो कंप्लीट करना है ना हमें इस चैप्टर को। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसके क्वेश्चंस हैं बच्चों? ये है एनालिटिकल पेटी कैश बुक के, ठीक है ना। हमने पेटी कैश बुक का फॉर्मेट भी देखा हुआ है और हमें पता भी है कि पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है। फिर भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में। अब क्या होता है, हर छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए जो हमारा अकाउंटेंट होता है या जो हमारा मैनेजर होता है, जो ये सब खर्चे करता है, वो यदि हमारे पास बार बार आके हमसे पैसे मांगेगा तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं मंथ की स्टार्टिंग में। सपोज हमने उसे 10,000 रुपीज़ दे दिए। अब वो क्या करेगा, उन 10,000 में उसी पैसों से वो उसका खर्चा करता रहेगा छोटे छोटे एक्सपेंसेस का, जैसे टी का एक्सपेंसेस हुआ या कोई भी छोटा छोटा स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हुआ, उसका वो खर्चा करता रहेगा। वो लास्ट में पूरा हिसाब बनाकर किसको बता देगा, जो बिजनेस चला रहा है उसको। तो यही पर बताया गया है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या बताया है कि कैश पेमेंट कितना मिला, मतलब पैसे कितने मिले, 20,000। और उसके बाद उसने उससे क्या क्या पेमेंट किया, ठीक है ना। सारा पेड का है, तो क्या क्या पेमेंट किया उसे हम देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाना, ऊपर लिखना डेबिट क्रेडिट और पेटी कैश बुक लिख देना। अब यहाँ पर पेटी कैश बुक का यदि फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वाला, तो प्लीज़ उसे देख लेना। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीप्ट, हमें जितना पैसा मिला, जैसे 20,000 रुपीज़ मिला, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर टोटल पेमेंट। अब यहाँ पर एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी है। दो तरीके की पेटी कैश बुक होती है, एक सिंपल कैश बुक होती है और सिंपल पेटी कैश बुक होती है, और दूसरी एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है, जो भी खर्चा हो रहा है उसका एक अलग कॉलम बनाया जाता है और टोटल पेमेंट का अलग कॉलम बनाया जाता है, जैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, कैरेज, सन्ड्रीज। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है ना, हमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ के रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं हमें पता चलता जाता है कि ये खर्चे हैं और उस हिसाब से करना है। अब जैसे सबसे पहले हमें कैश मिला 1 अप्रैल को, 20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने पोस्टेज पेड किया, तो पोस्टेज के भी अकाउंट में लिखेंगे, पोस्टेज के भी कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर टोटल पेमेंट के कॉलम में स्टेशनरी, वेजेस, कैरेज, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग, टेलीग्राम, लीगल चार्जेस, ये सभी पेड किए हैं हमने, ठीक है, ये सभी पेड किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, जो 1,000 है उसके लिए स्टेशनरी का हमने पेमेंट किया, तो स्टेशनरी का अलग बना दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, वेजेस को हमने कहाँ लिख दिया, सन्ड्रीज में लिख दिया, क्योंकि बार बार यदि हम कोई खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक चीज़ नहीं बना सकते, तो हम सन्ड्रीज का मतलब बहुत बहुत तरह के खर्चे, तो उसे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने सारा पेमेंट लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो 10,530 का हमारा खर्चा हुआ और हमें पैसे मिले थे 20,000। तो इतना हमें अमाउंट मिला था। तो अभी हमारे पास बचा कितना है, नहीं, हमारा जो खर्चा हुआ है 9,470 का हुआ है। 20,000 हमें मिले थे, तो अभी हमारे पास बचा है 10,530। इतना हमारा स्टेशनरी का हुआ, इतना हमारा किसका हुआ, इतना स्टेशनरी का हुआ, ये टेलीग्राम का खर्चा हुआ, ये कन्वेंस का हुआ, ये कैरेज का हुआ, ये सन्ड्रीज का हुआ। इन सबको टोटल करके यहाँ पर टोटल में लिख देंगे। तो सिंपल सी एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाली है, रंजन पेटी कैश बुक बनाता है। यहाँ पर उसने इम्प्रीस्ड सिस्टम का यूज़ करके 5,000 रुपये का यहाँ पर बताया है। जो उसका इम्प्रीस्ड अमाउंट है वो 5,000 है, मतलब जो उसने खर्चे के लिए अमाउंट दिया है वो 5,000 दिया है। अब यहाँ पर पेटी कैश बुक बनानी है। अब बैलेंस दिया हुआ है कि बैलेंस है 1349। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है? देखो बच्चों, ध्यान से समझो। 1 अप्रैल होता है, ठीक है, जैसे 1 सितंबर है, 1 सितंबर होता है, 5,000 रुपीज़ मुझे मिल जाते हैं। 5,000 रुपीज़ मिलने के बाद मेरा जो खर्चा होता है पूरा मंथ चलता है, ठीक है। 5 सितंबर की जगह 5 अगस्त लिख लेते हैं, ठीक है। मेरा पूरा खर्चा महीने भर चलता है। अब आखिरी में कोई पूरा का पूरा 5,000 तो मेरे से खर्च हो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बचेगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस इन हैंड बताया गया है 1349 बताया गया है, ठीक है। 7 सितंबर को कितना हाथ में था पैसा, यहाँ पर 1349 आया था। तो बस वही चीज़ है, बाकी सारा क्या है,
खर्चा है पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, रिपेयर, पोस्टेज, ट्रैवलिंग। डेट लिखी हुई है, बस आप बना लीजिए। यहाँ पर एनालिटिकल कैश बुक ही बनाना है। देखो बैलेंस कितना है 1349, ठीक है। पर अब हमें चाहिए कितना, समझ रहे हो बात को आप? 5000 रुपये हर महीने मुझे मिलते हैं। पिछले महीने का मेरे पास बैलेंस है 1349। अब मैं वापस गई किसके पास, मैनेजर के पास, और उससे बोला भैया तुमने मुझे 5000 दिए थे, 1349 पिछले महीने के बचे हैं, अब तुम मुझे 3651 दो माइनस करके, क्योंकि भैया मेरा तो अमाउंट 5000 का है ना, तो पिछली बार तो जो है मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है वो तो मैं रखे ही रहूँगी, जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं ले लूँगी। तो बस ये यहाँ पर 2 कैश करके हमने 3651 हमने और पैसा ले लिया। बस फिर सारे खर्चे लिखते चले गए, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खर्चे ही होंगे, मिलेगा सिर्फ एक बार, बाकी सब खर्चे हैं। उसके बाद देखो हमने बैलेंस निकाला तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3781, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारा पिछली बार का था 5000 रुपये, इम्प्रीज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे। अभी हमारा हो गया 3781। तो अभी हमारा कितना खर्चा हुआ 5000 में से 3781 हुआ। मतलब अब मुझे मेरे पास कितना बचा है 5000 में से 3781 का मेरा खर्चा हुआ, अभी 1219 मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगली बार कितना लूँगी, इसमें से फिर मैं 5000 माइनस कर दूँगी तो 3781। देखो बच्चों यहाँ ये सिस्टम ये कहता है कि यदि आप 5000 रुपये आपका बना हुआ है कि आपको मंथली 5000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। 5000 में से आपका जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, सपोज आपका 4500 खर्चा हो गया, अभी आपके पास 500 रुपीज़ बचे हैं। अब जो नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा ना, तो नेक्स्ट मंथ कितना मिलेगा आपको 500 रुपीज़ कम मिलेगा, 4500 ही मिलेगा, और ये 500 उसमें ऐड हो जाएगा। कोई आप घर थोड़ी ले जा सकते हो, उसको आपको अपने पेटी एक्सपेंसेस में ही यूज़ करना है, बस यही बात बताई गई है। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और इसी तरह का है, देखो इसमें भी यही लिखा है 15000 रुपये रिसीव होते हैं इम्प्रीज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 15000 में से देखो करके देखो, फर्स्ट 15000 मिल गए, 15000 मिल गए, जितने भी खर्चे हुए, ठीक है ना, जितने भी खर्चे हुए, घूमने का, वेजेस का, बस फेयर, स्टेशनरी, डॉक्यूमेंट सेंड किए हेड ऑफिस या रिपेयर किया प्रिंटर, ये सारे एक्सपेंसेस को मुझे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कॉलम बना के लिख लेना है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ऐसे छोटे छोटे कॉलम बनाकर लिख लेना है। और फिर जो आखिरी में हम टोटल करेंगे, तो टोटल आ गया 9600। अब टोटल हमारा आ गया 9600, ठीक है। मतलब हमने 15000 में से 9600 रुपये हमने खर्च कर दिए। अभी हमारे पास 5400 रुपये और बचे हैं, तो क्या मैं पूरे 5400 रुपये ले लूँगी? नहीं, 15000 में से अब मैं जो नेक्स्ट टाइम मांगूंगी 5400 करके माइनस करके मांगूंगी 9600, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताई हुई है। क्लियर हो गया? तो चलिए आज कैश बुक का एंड हो गया है। यदि इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरे स्टडी नेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से ले लेना। बाय बाय।